कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसा नहीं है। भाई आप एनएससी जीएस बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे आप इस चीज को। भाई बहुत कुछ होता है, समझे। वो आपको ट्विंकल मैम किस तरीके से करा रही हैं वो मैं तो बताऊंगा नहीं, आप खुद ही जाके देख लो। अब उस एक रिएक्शन के भी अलग अलग केसेस सिनेरियो में अप्लाई हो रही होती है, कैसे करोगे भाई। अगर अभी आप एनएससी जीएस की पढ़ाई के दौरान बायोलॉजी को अच्छे तरीके से समय दोगे, आपके पास वो दिमाग की अप्रोच बन जाएगी। सामने वाला तुम्हें जब पढ़ा रहा है उसने तुमसे बोला है कि फिजिक्स में एचसी वर्मा लगाओ, अप्रोच बनाओ, मेरे दिमाग को भी पता है और मैं एक फोकस वाला म्यूजिक चलाया करता था, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेचर साउंड लगा लिया। फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना रखी है 5-6 जोश वाले गानों। आखिर ये एनएससी जीएस का आखिर कैसा रिलेशन है जो भाई जेई को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। हम तो एनएससी जीएस की सही से प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे हैं भाई। अब जब जेई का हमें पढ़ना ही है तो 11th में जाके प्रॉपर जेई का पढ़ेंगे और 11th और 12th में पढ़ाई के साथ साथ हम अच्छे खासे एडवांस में सिलेक्शन लेके आईआईटी में पहुंच जाएंगे। हमारा तो ये रोड मैप है। आखिर ये एनएससी जीएस का आखिर कैसा रिलेशन है जो भाई जेई को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। बस यहीं पे तुम सबसे बड़ी गलती कर देते हो, एनएससी जीएस को हल्के में लेते हो। अगर तुम यहां पे एनएससी जीएस की प्रिपरेशन को सही तरीके से करोगे, सही तरीके से उसको इंप्लीमेंट करोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा तुम 11th क्लास में कितने आगे पहुंच चुके होगे बाकियों के कंपैरिजन। जैसे कि द फाउंडेशन ब्रिज तुम्हारा क्या बनाता है ये एनएससी जीएस। यहाँ पे आप जो फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, प्रॉपर आपको जो 11th में जेई का सिलेबस है वही आप चीजें पढ़ रहे हो। इवन 12th वाला भी बहुत सारी चीजें रिलेटेड आप यहाँ पे पढ़ लोगे, समझे। डेप्थ आ जाती है भाई यहाँ पे। आप अभी सीखते हो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, अब आप फिर सीखोगे इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों है और कैसे आया है, डिराइव भी करोगे अलग अलग मेथड से और उसका यूज भी देखोगे कब किस सिनारियो में कैसे वो फॉर्मूला इंप्लीमेंट और नॉट इंप्लीमेंट हो रहा होता है। भाई पहली आप खुद सोचो कि आप जेई सीधे क्या मतलब पहली ट्रायल बॉल होती है ना हमारी, हम तो ये मानते हैं। तो भाई आप जेई सीधे जाके दोगे, उससे पहले कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोगे नहीं भाई। सीबीएसई बोर्ड साइड कर दो उसे, उसका कोई टेम्परामेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसा नहीं है। भाई आप एनएससी जीएस दोगे, आईओक्यूएम दोगे, है ना, उनका टेम्परामेंट है प्रॉपर। एनएससी जीएस में अराउंड 300 सीट्स होती हैं, आईओक्यूएम में थोड़ी ज्यादा होती हैं। सेम क्राउड अगर आप देखो, परसेंटेज सिलेक्शन देखो, सेम दैट विल बी हाईली रिजेम्बलेंस टू द आईआईटी एंड नीट, समझे। तो आपको पहली एक्सपोजर मिल रहा है उस चीज का। फिर आते हैं आपका मिस्टेक क्या कर रहे हो आप भाई। आपको दिखाई दे रहा है, आपने एक साइट्स पढ़ रखा होगा मैथ्स में, अगर नहीं भी पढ़ रखा तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है रोट लर्निंग का कर्व, एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है क्रिटिकल थिंकिंग। रोट लर्निंग का मेमोराइजेशन है, बेसिक नॉलेज है, समझे। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल एनालिसिस, दोनों का बीच का कंबाइन करोगे तो आपका अप्लाइड स्किल्स और डीप अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली आप रोट लर्निंग कर भी रहे हो तो समझते हुए कर रहे हो, बार बार रिवाइज करते हुए चीजें कर रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग भी इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो वो उसका बीच का आपको कर्व निकालना पड़ेगा जो कि ऑप्टिमल लर्निंग अप्रोच बन जाती है। भाई मेमोरी ट्रैप, भाई आप फॉर्मूला रट लोगे, आप सोचोगे मैंने फॉर्मूला रट लिया है, अब इसको मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। मान लो 5 वेरिएबल हैं, 4 दे रखी हैं, 1 पूछ रखा है, भाई सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा सॉल्व। सबसे बड़ी गलती है आप जेई मेंस में फिर भी कुछ जगह आप इस चीज को ट्राई कर सकते हो, बट जेई एडवांस में बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे आप इस चीज को। सेम एनएससी जीएस आपको फोर्स करता है, आपके क्वेश्चन बेसिकली एनएससी जीएस के क्वेश्चंस जो होते हैं दे विल टेस्ट योर एबिलिटी टू डिराइव एंड अप्लाई, नॉट जस्ट रिकॉल। जैसे कि मैं आपको हर लेक्चर में बताता भी हूं, हम आपको पढ़ाते भी हैं उसी तरीके से कि इसे समझो, ये फॉर्मूला क्यों आया। हम फॉर्मूला रटते भी नहीं हैं, हम क्या करते हैं सोचते हैं कि यार ये फॉर्मूला आया कैसे था, हम वो बना रहे हैं अप्रोच अपने दिमाग में। बेसिकली क्वेश्चन की एक अप्रोच होनी चाहिए, समझे। अब भाई मैथ्स फोबिया, भाई हम सोचते हैं यार मैथ्स है इसलिए वाला पार्ट छोड़ देते, ऐसे कर देते। अगर आपने देखा हो मेरी प्लेलिस्ट जो आपको ओलंपियाड कॉर्नर पे दिख जाएगी, आप देखना, वहां पे प्लेलिस्ट में देखना। आप सबसे पहला लेक्चर हमारा मिलेगा आपको एंगल्स एंड रेडियन का, सेकंड लेक्चर मिलेगा आपको ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड लेक्चर आपको मिलेगा कैलकुलस बेसिक्स। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं, यानी क्या है ये, मैथमेटिक्स है ये। बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स हम आगे नहीं बढ़ सकते, फिजिक्स में आगे चीजें हम नहीं कर पाएंगे। समझ जाओ इस चीज को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से। जैसे कि वेक्टर्स पढ़ा है हमने, उसके बाद में कैलकुलस, जो बेसिकली क्लास 9th में अगर आप अच्छे से कर लोगे तो क्लास 11th में जो बेसिक मैथ सीखते हैं, चाहे आप नीट के हो चाहे आप जेई के हो, जो मैथ सीखते हैं, जो महीना भर लगा के हम बेसिक मैथ कर रहे होते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको यही बेसिक क्लास में मिल जाएगी। यानी उन बच्चों से 1-1.5 महीने का एक्स्ट्रा एच पहले ही मिल गया बेसिक मैथमेटिक्स में, समझे। फिजिक्स भाई इम्पॉसिबल है भाई, हाँ सिंपल। एनएससी जीएस इज द परफेक्ट टाइम टू मास्टर द मैथमेटिकल टूल्स ऑफ साइंस। अब आता है हमारा द बायो गैप। अब बायो गैप सर, अगर हमें जेई नीट करना है
तो भाई वरदान है। जेई करना है अगर हमें, सर बायो गैप कैसे? भाई बायो में आपको एक तरीके से बार बार आपको रिकॉल करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। इवन एजुकेटर्स भी ये कहते हैं बायोलॉजी के कि अगर उनका भी टच अगर एक बार बायोलॉजी थोड़ा सा छूट जाए तो दिमाग में चीजें भूलने लगते हैं, बिकॉज रिकॉल करना पड़ता है। आप तो स्टूडेंट्स हो, आपको तो बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा भाई। आप मतलब मेरा पीसीएम भी था, मुझे याद है ना, अब तो बिल्कुल भी याद नहीं। खैर, जो पीछे की बोन्स होती है हमारी L1 L2 L3 L4, इनके भी प्रॉपर एक एक पार्ट्स याद करने पड़ते हैं। यूज कब कुछ खराब हो जाए तो ऐसे, भाई बहुत कुछ होता है, समझे। वो आपको ट्विंकल मैम किस तरीके से करा रही हैं वो मैं तो बताऊंगा नहीं, आप खुद ही जाके देख लो, है ना। ठीक है, तो भाई यहाँ कैसे काम आएगा भाई? आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं जो कि आपको पढ़ाया भी जा रहा है। आप 11th-12th में आओगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल अलग होगा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में इतनी रिएक्शन, 250-300 तो रिएक्शन ही रिएक्शन सिर्फ एक में है। अब उस एक रिएक्शन के भी अलग अलग केसेस सिनेरियो में अप्लाई हो रही होती है। कैसे करोगे भाई? अगर अभी आप एनएसजीएस की पढ़ाई के दौरान बायोलॉजी को अच्छे तरीके से समय दोगे, आपके पास वो दिमाग की अप्रोच बन जाएगी। दिमाग को आप बेसिकली इतना मैच्योर बना चुके होगे कि जब आप 11th में आओगे तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा। बस वही चीज है, समझे। फिर आता है आपका बुक होल्डिंग। भाई लोगों को शौक है, कोई भी एग्जाम के बारे में सोचा नहीं, बुक पहले खड़ी कर लेते हैं। क्या करोगे बुक रख के? सामने वाला तुम्हें जब पढ़ा रहा है उसने तुमसे बोला है कि फिजिक्स में एचसी वर्मा लगाओ, अप्रोच बनाओ और मॉक टेस्ट एंड बाकी चीजें करो, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। जो क्लास में क्वेश्चन करा रहे हैं उतने ही कर लो, दैट्स इट। सेम विद केमिस्ट्री, सेम विद बायो। और पीवाईक्यू लगाओ, पीवाईक्यू लगा के देखो, अपना प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए रिसोर्स लगाओ, बट एक रिसोर्स लगाओ जो बताया जा रहा है तुम्हें, समझे। ऐसा नहीं कि 4 बुक इसकी, 3 बुक इसकी, कुछ नहीं होता बुक रखने से, कुछ नहीं होने वाला बुक रखने से, ठीक है। तुम्हारे सेल्फ सेटिस्फेक्शन में लेगा, मेरे पे इतनी बुक्स में इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ, पर दिखावा कर दोगे और खत्म कहानी, समझे। ये बुक्स का थोड़ा ये नाटक नहीं करना हमें, है ना। आगे स्कोर ऑब्सेशन। भाई हम 9-10 जो होते हैं सोचते हैं यार 100 में से यार 99, 95, 90 इतने तो नंबर चाहिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है एनएससीजेएस, यहाँ ऐसा नहीं चलता भाई, समझे। इस सबसे इंपॉर्टेंट है एनालाइज द व्हाई। चेकिंग द स्कोर इज नॉट प्रिपरेशन, एनालाइजिंग द स्कोर इज। अगर आप एनएससीजेएस के पेपर में लेट्स से 212 का होता है, बट लेट्स से 100 मार्क्स का है, आपके 65 मार्क्स आए, आप उन बचे हुए मार्क्स में फोकस करोगे कि किस टॉपिक से मार्क्स रह गए मेरे, कहां मैं इंप्रूव कर सकता था, कौन सी वाली चीज को रिवाइज कर सकता था। यानी कि एनालाइजिंग मिस्टेक इज द एक्चुअल प्रिपरेशन, ठीक है जी। अब वही है, यहाँ पे एक बार एक और रह गई, इफ यू डोंट फिक्स सिली एरर्स नाउ दे विल कॉस्ट यू थाउजेंड्स ऑफ रैंक इन जेईई मेंस। भाई जेईई मेंस में क्या होता है, कर्व इस तरीके से होता है, अगर आपको मैक्सवेल कर्व बताऊं थोड़ा सा, है ना, बेसिकली इस तरीके थोड़ा और ऐसे आता है। तो ये रीजन लाई कर रहा है ना, यहाँ एवरेज बच्चा लाई कर रहा होता है। अगर आप एकदम टॉपर हो, मान लो इस जगह पे लाई कर रहे हो, है ना, कर्व चला गया, एकदम आगे लाइव कर रहे हो, तो भाई 2-3 नंबर तक कुछ रैंक भी नहीं हिलती है, ऐसा भी होता है। मतलब अगर प्रॉपर एडवांस कम पेपर माने, है ना, तो उसमें ऐसे नहीं होता है, आप देखना खुद टॉपर्स के मार्क्स। बट एकदम जब एवरेज में आओगे ना, बीच वाले में, एक नंबर पे हजारों रैंक हिल रही होती हैं एक नंबर पे। तो ये जो सिली मिस्टेक, अगर यहाँ पे ध्यान नहीं दोगे आप, है ना, क्वेश्चंस लगा रहे हो उस टाइम पे ध्यान नहीं दोगे, तो आप ना भाई लंबे चले जाओगे। यहाँ नहीं जाओगे क्योंकि यहाँ पे तो ऑप्शन है, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी कर दी आपने एनएससीजेएस में, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, सीधे साल रिपीट करो। बिकॉज नॉर्मल कॉलेज में जा नहीं सकते, इंजीनियरिंग करनी है, अच्छे से करनी है, तो भाई कुछ ना कुछ लगान तो देना पड़ेगा ना। अब साइकोलॉजिकल कॉस्ट भी जाती है भाई, लो रेजिलेंस रहता है भाई, क्विटिंग हार्ड टॉपिक इजीली। बेसिकली तो मैं ऐसा लगता है कि भाई इजी पहले पढ़ लो, मीडियम वाले पढ़ लो, हार्ड वाले को छोड़ देता हूँ, क्या पता एग्जाम में आएगा नहीं आए, 100 का पेपर होना है। अब भाई वो अप्रोच हटाओ, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आओ, अगर वो हार्ड है और बहुत बच्चे उसे छोड़ रहे हैं तो यार, और मुझसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि तुम इसे करो और बच्चों कंपैरिजन में तुम्हें एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। सिमिलरली पैनिक मोड आ जाता है भाई, ये ही तो उम्र है तुम्हारी एनएससीजेएस आईक्यूएम के दौरान, यहाँ पे तुम पैनिक मोड को एक बार फील कर सकते हो एग्जाम के दौरान, यहाँ पे तुम उसे एक बार अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, तुम इंप्रूवमेंट ला सकते हो अपने अंदर। सीधे जेईई और नीट के दौरान तो नहीं कर रहे होगे ना ये चीज, साल थोड़ी रिपीट करना है। ऐसे भी तो लगते हैं भाई, पूरे साल रिपीट करना, पढ़ाई करना हर जगह, समझ में आया। और भाई 1 साल को पीछे बैक लगना बहुत दिक्कत परेशानी है आगे चल के, इसलिए यहाँ पे ध्यान दे लो सही तरीके से। अब भाई स्टैग्नेशन, भाई रिपीटिंग मिस्टेक एंडलेसली, हम क्या करते हैं भाई, इनमें से एक से मिस्टेक करे जा रहे हैं भाई। अगर आप एनालाइज नहीं करोगे भाई, मिस्टेक तो रिवाइज करते ही जाओगे बार बार, ध्यान देना पड़ेगा उस चीज में, समझे। अब ये टाइम स्ट्रेटेजी भाई, है ना, ये दे रखी है आपको भाई। सुबह जल्दी उठते हुए हमें क्या करता था अपने जेईई प्रिपरेशन के दौरान, सुबह जल्दी उठते से ही केमिस्ट्री के वो टॉपिक्स जो मैं नए नए पढ़ रखे हैं जल्दी जल्दी रिवाइज करता था, है ना। हर रोज एक्स्ट्रा रिवाइज मतलब पढ़ रहा हूँ और रिवाइज कर रहा हूँ पुराना स्टार्टिंग से।
तो मान लो एक हफ्ते के बाद ऐसा हो गया था कि शुरू के 10-15 पेज तो मैं ऐसे बस आंख देखता था और मेरे को रिवाइज हो जाता था पूरा, क्योंकि मैं रोज रिवाइज कर रहा हूँ सुबह सुबह, मेरे दिमाग को भी पता है। और मैं एक फोकस वाला म्यूजिक चलाया करता था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नेचर साउंड लगा लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना रखी है 5-6 जोश वाले गानों की, तो मेरा गाना बार बार वो मेरा दिमाग को पता था कि सुबह सुबह मैं गाना बजाऊंगा, उस गाने के साथ में ये पढ़ाई कर रहा हूँ। हर बच्चे की स्ट्रेटेजी अलग होती है ना? एट द एंड तुम्हें याद होनी चाहिए चीज़ों को, समझे? तो एक अलग तरीका था भाई, रात सोने से पहले मैं वो चीज़ देखता था कि जो कुछ नया पढ़ा एक बार देख लूँ मैं क्या चीज़ थी, सो जाओ। क्योंकि आप जैसे ही वो देख के आप सोए, आपकी आँखों के सामने कुछ जो इमेज थी, आपके दिमाग में सपने में वही आ रहा होता है। बहुत अच्छे जानते हैं भाई। ठीक है, अब ये है भाई आपका जो एनएसजीएस की स्किल्स है और जो जेईई की सक्सेस है भाई, वो सेम टू सेम ही है। लॉजिकल डेप्थ भाई, है ना? ये रिलेशन है दोनों के बीच में, है ना भाई? कैलकुलेशन स्पीड, अगर आप एनएसजीएस में स्टार्ट कर दोगे पहले से इतनी फास्ट कैलकुलेशन करना सारी चीजें, एंड बेसिकली बोर्ड के माइंडसेट थोड़ा हट के आपको बहुत हेल्प करने वाला है। शुरू के 6 महीने क्लास 11 में बच्चे इस चीज में लगा देते हैं कि एग्जाम को पढ़ना कैसे है, एग्जाम को बेसिकली अप्रोच कैसे करना है। तो मैं एनएसजीएस में ही कर चुके वो सेम चीज। समझो कितना तुम्हें एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है भाई, है ना? और अगर नहीं करोगे तो यकीन मानो बहुत लोग कर रहे हैं, और जब तुम 11th में आओगे तो मैं यही बात याद आएगी कि काश उस टाइम पे मैंने कर लिया होता, तो ये बच्चा जो मेरे से बहुत आगे चल रहा है जब मैं 11th में आया हूँ, तो मैं भी उसी के बराबर होता और टॉप 7 आईआईटीज में अच्छा खासा मेरे को द्वार खुला हुआ दिखाई दे रहा होता। समझे? यही है भाई। करेक्शन प्लान क्या है भाई? कंसेप्ट फर्स्ट, बेसिकली कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट रिवाइज करो, मैथमेटिकल टूल्स वेक्टर्स वगैरह जो मैंने स्टार्टिंग करा रखे, एक बार देखो तो प्लेलिस्ट पे जाके, जरूरी है वो। चाहे तुम 8th स्टैंडर्ड में ही क्यों ना हो, तुम देखना स्टार्ट करो, सीखोगे बहुत कुछ वहां पे। ऐसे ही पढ़ाया गया है भाई। डीप एनालिसिस करो भाई, स्पेंड 2x टाइम ऑन एनालाइजिंग मिस्टेक, मिस्टेक को ढूंढने में समय लगाओ, क्या क्यों मिस्टेक कर रहा हूं, कैसे मिस्टेक हो रही है, क्या ही है यहाँ पे ऐसा जो मैं नहीं सीख पा रहा, पे ध्यान। नया नया पढ़ने पे ज्यादातर ध्यान मत दो, पहले जो पढ़ा है उसे अच्छे ध्यान दो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो। इस तरीके से करना यार अपन को चीजें। तो फिर बस यही है, एनएसजीएस इज योर जेई लॉन्च फ्रेंड भाई, पे ध्यान दे लो, मजा आ जाएगा। थैंक यू बोलोगे। 8th में हो तो बहुत ही बढ़िया तुम्हारे तक ये वीडियो पहुंच गया। 9th 10th में हो, 9th में और बढ़िया, 10th में हो, बोर्ड्स भी देखो, ये भी देखो। एटलीस्ट यहाँ तुम जितना कवर अप कर सकते हो चीजों को करो, समझ रहे हो? फिर बोर्ड से भी ध्यान दो। एटलीस्ट जब तुम 11th में आओगे तुम बहुत चीज़ें जानते होगे। समझ में आई चीज़ें? ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।